हेलो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लो और रसमलाइयों। तो फाइनली जैसे कि आप सबको पता है, आपका 12 मई को राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का पेपर है। तो इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ विज्ञान का 12 मई का ऐसा वायरल मॉडल पेपर, जिसकी यदि आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेकर आने वाले हो। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में प्रश्न 1 से लेकर 13 तक का हल आपको दिखा देता। इस वीडियो में आपको पूरे 14 से लेकर आखिरी तक के प्रश्न के उत्तर आपको दिखाने वाला हूँ। यकीन मानिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए जो है 3 सेट ऐसे मॉडल पेपर लाएंगे। यदि आप तीनों सेटों के मॉडल पेपर को आप लगा लेते हो तो आपको 80 में से 80 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है, साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी का यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न 12 तक उत्तर आपको मिल गया था। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न 13 से उत्तर। यदि आप पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हो और तीनों सेट के यदि आप मॉडल पेपर को देखना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आपको चले जाना है कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्ले लिस्ट की लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट 1 पेपर का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए यह वीडियो यहाँ पर यूजफुल है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों की बहुत कमेंट आती है, सर हमें जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियो लाइए। तो देखिए, प्रश्न 13 में दिया है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। वाई इज द पावर सप्लाई टर्न ऑफ बिफोर वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर, एक्सप्लेन। तो उसका आंसर हम देखते हैं। चूंकि पानी विद्युत का सुचालक है, विद्युत के आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। तो इंग्लिश मीडियम का छात्र में यहाँ पर जो है अंग्रेजी में यहाँ पर उत्तर को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, भूकंप से बचने के लिए। देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन का आप पर नहीं छोड़ना है। यदि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो आप बहुत बुरा यहाँ पर पछताने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू अवॉइड एन अर्थक्वेक। तो उसका आंसर है, निम्न सावधानियां बरतेंगे। पहला, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढकर धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा, यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर आंसर को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इस प्रकार जो आप सौर मंडल का यहाँ पर चित्र बनाएंगे, देख सकते हैं आप पूरा चित्र। प्रैक्टिस आप इसकी अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 16, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। What are the benefits of using CNG and LPG as fuel? उसका आंसर है, लाभ में पहला पॉइंट, CNG व LPG का भंडारण व परिवहन आसान है। दूसरा, इनके जलाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता। तीसरा, इनके जलाने से कोई राख या अन्य अपशिष्ट नहीं बचता। चौथा, इनका ज्वलनांक बहुत कम है, अर्थात इनका दहन करना अति सुगम है। तो ये देख लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, इसका जो है सारे पॉइंटों को यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा लेवल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख लीजिए इस प्रकार जो आप मानव नर जनन तंत्र का चित्र आपको बनाना है। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 18, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। व्हाट आर वीड्स कॉल्ड, हाउ इज वीड्स कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन।
तो इसका उत्तर देख लीजिए। अवांछनीय पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगते हैं खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार को हटाने के तरीके, पहला बुआई से पहले हल चलाकर, दूसरा हाथ द्वारा खरपतवार को उखाड़कर, तीसरा खरपतवार नाशी का प्रयोग करके। तो ये देख लीजिए आप पूरा पेपर। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको जो यहाँ पर अथवा से तैयार करना है। जितने भी मैं आपको पेपर दे रहा हूँ आपको अथवा से तैयार कर लेना, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट आईएमपी आपके लिए प्रश्न है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, अथवा से आपको तैयार कर लेना है। तो इसका अथवा क्वेश्चन हमें दिए हैं, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन। तो उत्तर है सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां, पहला छिड़काव तंत्र, तो देख लीजिए इसका उत्तर आप। दूसरा ड्रिप तंत्र, तो ये देख लीजिए आप इसका। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहां पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड मेंशन इट्स रीजन। तो यहाँ पर जो है पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और तुझे भाता नहीं है, कहीं प्यार हुआ तो नहीं है। देख लीजिए इसका दो क्वेश्चन। रेड डाटा पुस्तक क्या है? किन्हीं दो संकटापन्न जंतुओं के नाम बताइए। व्हाट इज रेड डाटा बुक? नेम एनी 2 एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ये देख लीजिए पूरे इनके उत्तर आप। प्रश्न क्रमांक 20वां, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर पूरा इसका आंसर देख सकते। इसका अथवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है? उस भाग का नाम लिखिए। पहला ढोलक, दूसरा विस्तार, तीसरा बांसुरी। तो ये देख लीजिए आप इसके आंसर। प्रश्न 21वां, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। तो ये देख लीजिए आप इनके उत्तर। इसका अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से क्या से? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये देख लीजिए आप इनके पूरा आंसर। तुझे ना देखूं तो तो इस प्रकार हमने पूरे उत्तर यहाँ पर देख लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको और किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।